दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस का अगर आपने आज के दिन का परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर या 2.5% का रिटर्न आपको नजर आ रहा है, यानी कि एक दिन में कंपनी के अंदर 2.5% की आपको रैली आई। लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट अगर आपने टीसीएस कंपनी का परफॉर्मेंस देखा होगा तो एक्चुअल बेसिस के ऊपर कंपनी ने 3% की रैली नजर आ रहा था। लेकिन क्लोजिंग होते होते थोड़ा बहुत कंपनी डिप्स के अंदर क्लोजिंग नजर आया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपने आज के दिन का दोस्तों मार्केट रिलेटेड आज मार्केट के अंदर हुआ क्या, यानी क्या परेशानी हमें मार्केट के अंदर हुआ था जिसकी वजह से स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स के अंदर गिरावट हुआ, उस रिलेटेड दोस्तों वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो के लिंक ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों तरफ मैं आपके साथ अवेलेबल कर दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि करंटली स्टॉक मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक के अंदर गिरावट नजर आया हुआ है। अभी दोस्तों देखिएगा, बेसिकली टीसीएस कंपनी के अंदर एक तो आज के दिन इस कंपनी ने अपना 52 वीक हाई क्रिएट किया, साथ में कंपनी ने एक बहुत ही शानदार तरीके से ब्रेकआउट हमें करंटली करते हुए नजर आया हुआ है। अभी इस कंपनी को बहुत बड़े बड़े टारगेट हमें दिए जा रहे, साथ में अपडेट्स भी नजर आया हुआ है। क्योंकि गिरावट वाले माहौल के अंदर अगर इस तरीके से कोई लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी जो कि आईटी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के अंदर रैली आया है तो कोई ना कोई दोस्तों रीजन जरूर होता है। तो रीजन के बारे में तो कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 4.5% की रैली पिछले 5 दिनों के अंदर टीसीएस के अंदर नजर आ रही है। तो चलिए अब हम आ चुके अपडेट्स की पर। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो 1 घंटे पहले एक अपडेट्स फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें, जहाँ एफआईज बाइंग जोमेटो एंड टीसीएस सेल प्रेस्टीज इस्टेट, यानी कि बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें एफआईएस की शानदार तरीके से खरीदारी हमें आज के दिन जोमेटो के अंदर एंड टीसीएस के अंदर नजर आया हुआ है। तो जिसके मुताबिक कोई भी कंपनी के अंदर एफआईएस अगर लगातार दोस्तों बाइंग करता है, एफआईएस का पैसा अगर उस कंपनी के अंदर आता है, कैश फ्लो इन होता है, तो उस कंपनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ माना जाता है एंड उस कंपनी के अंदर अच्छी खासी बेसिस की पर हमें रैली आने का चांस होता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। चलिए सेकंड रीज़न के बारे में दोस्तों हम लोग कवर अप करेंगे। ये भी रीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इन्हीं रीजन्स की वजह से हमें आज के दिन कंपनी के अंदर रैली नज़र आ चुकी है। देखिएगा 8 घंटे पहले ये अपडेट्स हमें नज़र आया हुआ था, टीसीएस एंड डैसल्ट सिस्टम्स जॉइंट फोर्सेस फॉर बायोफिजिकल स्टिमुलेशन स्टॉक्स अप, यानी कि दोस्तों अगर आप यहाँ देखोगे तो टीसीएस की और एक दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप नजर आया हुआ है। जब भी दोस्तों कोई भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है, दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन की हिसाब से हमें दोस्तों बेनिफिट दिया जाता है या फिर कंपनी को भी बेनिफिट हमें मिल जाता है। ये जो हमें इस कंपनी के साथ जो पार्टनरशिप नजर आ रही है वो कार्डियोवेस्कुलर बायोफिजिकल स्टिमुलेशन के द्वारा हमें पार्टनरशिप नजर आने वाले है। अभी ये कंपनी जो कंपनी के साथ पार्टनरशिप टीसीएस की हुआ है डैसल्ट, ये कंपनी काम क्या करती है देखिएगा। ये जो कंपनी है, कंपनी क्या है, ये कंपनी प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दैट अलो कस्टमर टू क्रिएट इनोवेटिव न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूजिंग वर्चुअल एक्सपीरियंसेस, यानी कि कस्टमर क्या क्रिएट करने वाले हैं, न्यू प्रोडक्ट इनिशिएटिव लेंगे, इनोवेशन क्रिएट करेंगे नए प्रोडक्ट के साथ में वर्चुअल एक्सपीरियंस भी दोस्तों कंपनी प्रोवाइड करती है थ्रू सॉफ्टवेयर। तो जिसकी हिसाब से एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ये कंपनी प्रोवाइड करते हैं और इसका बेनिफिट हमें टीसीएस कंपनी को भी और इस कंपनी को भी आने वाले फ्यूचर के अंदर नजर आ सकते देखेगा। और अगर आप कंप्लीट अपडेट्स के अंदर यहाँ देखोगे द आईटी मेजर विल आल्सो कोलैबोरेट विद डैसल्ट सिस्टम एंड अनदर, ये दोस्तों कोलैबोरेशन तो नजर आया। फिर ये क्या था देखिएगा, शेयर ऑफ टीसीएस गेन नियरली 3,500 in early trade in 12 September after the company announcement the partnership। yes, तो यही दोस्तों सब कुछ चीज़ें हमें कहा गया है कि पार्टनरशिप हुआ है, इसी की वजह से रैली हमें टीसीएस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। तो चलिए अपडेट्स क्या था, अपडेट्स के बारे में मैंने आपके साथ कवर किया। इसी अपडेट्स को लेके हमें कंपनी के अंदर तेजी आया है, एक ब्रेकआउट नजर आया है। अभी देखिएगा बार बार दोस्तों मैं आपके साथ टीसीएस का जब भी वीडियो शेयर करता हूँ टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम लोग जरूर दोस्तों किसी भी कंपनी से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते। देखिएगा टीसीएस को आप पता ही होगा, मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वाला लेवल है। लेवल्स क्या था, 3,560 रुपये का लेवल्स था और 3,560 रुपये के ऊपर कई बार दोस्तों टीसीएस ने क्या किया था, रेजिस्टेंस फेस करता था, फिर गिरावट होता था, रेजिस्टेंस फेस करके गिरता था, फिर रेजिस्टेंस फेस करके गिरता था। लेकिन मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया था
करंटली जो पहले सिचुएशन था वैसा नहीं था। अगर कंपनी को यहाँ से दोस्तों गिरना होता, अगर कंपनी को यहाँ से दोस्तों गिरना होता तो कंपनी फिर 3180 रुपये के आसपास आता था। लेकिन कंपनी ने क्या किया, यही के आसपास हमें कंसोलिडेट किया, यानी कि ये पैसेज दोस्तों अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं इसी पैसेज के अंदर दोस्तों कंपनी ने एक कंसोलिडेट कर रहा था। और मैंने पहले भी शेयर किया था, रजिस्टेंस लेवल के पास जो भी कंपनी कंसोलिडेट करता है उस कंपनी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स माना जाता है और उस कंपनी के अंदर कभी भी ब्रेकआउट नजर आ सकता है। और करंटली टीसीएस के अंदर दोस्तों ब्रेकआउट हमें नजर आया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट लेवल से वो कंपनी ने ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर चुका है। अभी सबसे पहले टारगेट आपको 4000 रुपीज का टीसीएस का बहुत ही जल्द बहुत ही आसानी से नजर आ सकता है। तो टीसीएस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि ये कंपनी एआई के अंदर भी काम करता है जिसका बेनिफिट टीसीएस को आने वाले समय के अंदर नजर आ सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में, जहां टाटा पावर कंपनी के अंदर सिमिलर अपोजिट नजर आया। जो टीसीएस के अंदर हमें पॉजिटिव तेजी था वो टाटा पावर के अंदर नेगेटिव गिरावट हुआ। अभी टाटा पावर के अंदर दोस्तों गिरावट क्यों हुआ, एंड क्लोजिंग अगर आप देखोगे 263 रुपीज के आसपास हमें टाटा पावर कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, ऑलमोस्ट कंपनी के अंदर 3% का गिरावट हुआ। चलिए गिरावट के पीछे का रीजन दोस्तों हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जो ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनीज के अंदर जो गिरावट हुआ है, कहीं ना कहीं इन्हीं का इम्पैक्ट हमें लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनीज के अंदर भी पड़ चुका है। या फिर ओवरऑल मार्केट हमें एक तो नेगेटिविटी नजर आया था, नेगेटिव सेंटिमेंट्स हमें मार्केट के अंदर नजर आ रहा था, इसी की वजह से गिरावट हमें हो सकती है। या फिर जो पिछले एक महीने में जो टाटा पावर के अंदर आपको 14% की रैली प्रोवाइड किया, फिर वही अगर आप डेटा पिछले 6 महीने का देखोगे तो पिछले 6 महीने में कंपनी ने 30% का रिटर्न आपको प्रोवाइड कराया। इसी के वजह से हुआ क्या, आज के दिन में टाटा पावर के अंदर दोस्तों एक प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आया। जो प्रॉफिट बुकिंग पहले थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था, इसी की वजह से करंटली भी दोस्तों ऑलमोस्ट हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग नजर आया। आप सभी को बताऊंगा, अगर आप इस चैनल को डेली फॉलो करते हो तो मैंने आपके साथ इस कंपनी को 208 रुपए के आसपास हमने लेवल्स के ऊपर डिस्कस किया था, जब कंपनी का ट्रेड लाइन का एक ब्रेकआउट हमें दिया गया था। और अभी तक हम लोग इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं। तो जो भी आपके मन में जो प्रेशर होता है कि सर अभी क्या इस कंपनी के अंदर बियरिश मोड स्टार्ट होगा या फिर कंपनी और हमें तेजी आएगी, अभी भी कंपनी बहुत ज्यादा बुलिश है। मैं अभी भी दोस्तों वही आपके साथ बात शेयर करूं, अभी भी कंपनी बुलिश है। अगर फिर दोस्तों कल के दिन परसों के दिन अगर मार्केट गिरता है तो कंपनी और आपको गिरावट के अंदर मिल सकती है। उसके अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। फ्रेश बाइंग में आपके साथ करंटली नहीं करना चाहूंगा, या फिर मैं आपके साथ रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको फ्रेश बाइंग करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी हाई के ही आसपास हमें ट्रेड कर रही है। अगर आपको खरीदारी करना होता है, मैंने पहले ही किया था कि एक तो कंसोलिडेट करे, एक तो गिरावट के अंदर मिले। इस तरीके सिचुएशन जब भी सिनेरियो आता है कंपनी बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्म करती है। करंटली ऑलमोस्ट हाई के ही आसपास कंपनी चल रही है, तो करंटली मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, वेट एंड वॉच करना जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, या फिर अगर आप एग्रेसिवली खरीदारी करना चाहते हो तो अगर आपके पास अगर आपको 10 शेयर लेना है तो करंटली 2 शेयर लेना, फिर थोड़ा अगर गिरे फिर 2 शेयर लेना, फिर थोड़ा गिरे फिर 2 शेयर लेना। इस तरीके से स्ट्रैटेजी अगर आप यूज करेंगे तो बिल्कुल भी लॉस आपको नहीं होगा, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा। तो चलिए कहाँ तक हमें टाटा पावर के अंदर गिरावट हो सकते हैं उसके पीछे का रीजन हम लोग जानेंगे कि कहाँ तक कंपनी गिर सकता है। एक आपको बताए, कंपनी का लाइफ टाइम वाला हाई पहले नजर आ रहा था जो कि 250 रुपए के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी के इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस 250 रुपए के ही आसपास हमें नजर आ रहा था पहले, जब कंपनी इससे नीचे हमें ट्रेड कर रहा था। कंपनी ने ये क्रॉस किया, रिटेस्ट किया, और फिर से कंपनी के अंदर रैली आना स्टार्ट हुआ। अभी जो कंपनी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला जो लेवल्स हमें बन सकता है, ऑलमोस्ट 250 रुपए के आसपास हमें सपोर्ट वाला लेवल्स बन सकता है अगर कंपनी और गिरेगा तो। अगर यही से दोस्तों कंपनी गिरावट नहीं होगा, यही से कंपनी के अंदर आपको अगर मार्केट सपोर्ट करेगा तो बहुत अच्छी खासी रैली आएगा। सबसे पहले टारगेट आपको 300 रुपए के आसपास टाटा पावर के अंदर बहुत ही जल्द नजर आ सकता है। एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, सेल करने की जरूरत नहीं, कोई भी कंपनी हो, टाटा पावर हो या फिर टीसीएस हो, सेल मत करना, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो अभी हम बात करने वाले हैं सिगाची इंडस्ट्रीज के बारे में। 372 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है और आज की दिन कंपनी के अंदर 4% की रैली नजर आ चुकी है। यही वो कंपनी है जिस कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको इस कंपनी के अंदर 10 शेयर मिलने वाले हैं, 10 के बदले 100 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।